तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पॉलिटी से संबंधित संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें संविधान सभा के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे और संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में भी जानेंगे, सारे समितियों के बारे में जानेंगे। और ये जो टॉपिक होने वाला है वो सभी एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि संविधान बनाने का मांग जो है एम.एन. रॉय से उठा है, ठीक है ना। सबसे पहली बार संविधान बनाने का मांग एम.एन. रॉय ने उठाया था। कब? तो 1934 में, ठीक है। फिर आता है कि इसको अपना लिया गया था 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। और ब्रिटिश सरकार ने अंततः 1940 में अगस्त प्रस्ताव में यह मांग को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार जो है संविधान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्लियर है। और बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया, ठीक है, भारत में 1946 में, और जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये 3 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन में देख लेते हैं क्या होता है कि कैबिनेट मिशन भेजा गया। संविधान सभा में टोटल उस समय सदस्य जो थे 389 थे संविधान सभा के सदस्य। कैसे? क्योंकि आपको बता देते हैं कि उस समय भारत का जो जनसंख्या था वो 38.9 करोड़ था, ठीक है। अगर इसको हम 10 लाख से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 389 सदस्य हो जाएगा। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर चुना जाना था, क्लियर है। इसीलिए उस समय जो थे 389 ही मेंबर थे। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय संविधान सभा में 389 सदस्य ही क्यों थे, है ना। क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना होता है, क्लियर है। अब उसमें भी एक बात देखने को है कि 296 यानी कि 296 सीट जो थे ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत में आपको बता देते हैं कि टोटल 11 राज्य आते हैं, क्लियर है। 11 राज्यों से टोटल 296 सीट आनी थी और देसी रियासतों से टोटल 93 सीट आनी थी, है ना, 93 सीटें। अब इसमें भी 296 सीट में भी 292 जो थे वो गवर्नर प्रोविंस थे, जबकि 4 सीट जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। ऐसे मान सकते हैं कि 11 जो 292 सीट थे वो गवर्नर जहाँ पे रूल करते थे, ठीक है, और 4 प्रोविंस हैं जहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस वहाँ पे रूल करते थे, क्लियर है, वहाँ के थे। और सब मिलाते हैं आगे ब्रिटिश भारत, क्लियर है। और टोटल 296 सीट थे ब्रिटिश भारत में। और देशी रियासतों में 93 सीटें थे, 93 सीटें थी, जो कि वहाँ के देशी रियासतों का जो राजा था ना उसके थ्रू नॉमिनेट किया जाना था। वो अगर जिसको बोलेगा वही सदस्य बनेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में कि संविधान सभा की स्थापना नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुई थी। और इस योजना का कौन निम्न विशेषता थी? कौन कौन? तो सबसे पहला, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, है ना, 389 थी। इसमें 296 सीट ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थी और 93 सीट देसी रियासतों के अंदर थी, क्लियर है। 296 सीट में से 292 सीट जो थे गवर्नर प्रोविंस के थे। कौन कौन थे? जैसे कि असम हो गया, बिहार, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस। आज यूपी जो है उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। एक होता है सेंट्रल प्रोविंस, जो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश है उसको सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, इसको ये वाला इलाका को कहते हैं, क्लियर है। अब ये देख सकते हैं कि टोटल इसमें 11 हो गया,
यानी कि 11 राज्य टोटल जो थे वो ब्रिटिश भारत के अंदर आते थे और उसी में 296 सीट थे। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं कि 4 जो प्रमुख चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वो कौन से थे, तो अजमेर, मेवाड़ थे, दिल्ली थी, कुर्ग थी और ब्रिटिश बलूचिस्तान थी। बलूचिस्तान किधर पड़ता है, इधर साइड पड़ता है। क्लियर है। वो कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे। सामान्यतः 10 लाख लोगों पर एक सदस्य को चुना जाना था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रांतों के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाना था और देशी रियासतों के सदस्य का प्रतिनिधित्व देते हुए जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसको था, तो राजाओं को था, वही मनोनीत करता था। ठीक है, ये बात हुई थी। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान सभा पूरी तरह से न तो निर्वाचित थी और न ही मनोनीत निकाय थी। समझ में आया। न तो निर्वाचित थी पूरी तरह से और न तो मनोनीत निकाय थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 93 जो है वो मनोनीत किए जाएंगे, अब बाकी निर्वाचित भी होंगे। क्लियर है। तो न तो पूरा तरह से निर्वाचित थी और न तो मनोनीत निकाय थी। क्लियर है। एक बात, संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई से अगस्त 1946 में हुए थे, जिसमें 208 सीट जो थे वो कांग्रेस जीते थे, 73 सीट जो थे मुस्लिम लीग ने जीते थे और 15 सीट अदर्स ने जीते थे। हालांकि 93 सीट जो थे जो देशी रियासतों को दिए गए थे वो भरे नहीं जा सके, क्योंकि वो अलग संविधान बनाने का, अलग देश बनाने का मांग कर रहे थे। अलग, ये बात हो गया। संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देख लेते हैं। मुस्लिम लीग जो थे ना वो अलग से देश बनाने की मांग कर रहे थे, इस वजह से वो भाग नहीं लिए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था, पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और उसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आयु के आधार पे बनाए गए थे पहली बार। क्लियर है। आयु के आधार पर ये फ्रेंच परंपरा थी और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बाद में चल के 11 दिसंबर 1946 को इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इस समय उपाध्यक्ष बनते हैं HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, ये 2 बनते हैं। क्लियर है। और इस समय 211 मेंबर उपस्थित थे। क्लियर है। संविधान सभा के बारे में यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अलग देश का ही मांग कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो। क्लियर है। अतः इस मीटिंग में केवल 211 सदस्य ही शामिल हुए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि एक फ्रेंच की परंपरा थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, VT कृष्णामाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर है। एक बात और है, संविधान सभा का कार्य था क्या, तो संविधान का निर्माण करना और साधारण कानून बनाना। जब तक संसद का गठन ना हो जाए तब तक काम चलाना। यहाँ पे एक चीज देखने को, एक नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है। और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और जबकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता की स्वीकृति जो हुई थी मई 1949 में हुआ था। राष्ट्रमंडल बता देते हैं क्या होता है। उस समय जितने भी देश थे जो कि अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उस सभी को मिलाने को राष्ट्रमंडल कहते हैं। एक शॉर्ट भाषा में हम समझिएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का पारित होना, इसमें समझ लेते हैं और इसके समितियों के बारे में भी देख लेंगे यहीं पे। ठीक है। तो इस संविधान सभा में टोटल 11 सत्र हुए थे, मतलब 11 बैठक हुए थे। कुल जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे संविधान बन के रेडी होने में। टोटल खर्चा जो आया था वो 64 लाख रुपए आया था
और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। इसमें कोई चुनाव नहीं हुआ था और न संविधान सभा के तत्कालिक अस्थायी सचिव का नाम प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा था। क्लियर है ना, इसमें कोई चुनाव नहीं हुआ था और संविधान सभा के तत्कालिक अस्थायी सचिव जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा थे। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं डेट 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया है ना, और 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। लेट इसलिए किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी का ही वो दिन था जिसमें कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिए थे। क्लियर है, इस वजह से इसी डेट को संविधान को लागू किया जाना सही लगा, इस वजह से किया था। संविधान के कुछ प्रावधान जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे और जितने बाकी जो शेष थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। जैसे आपको देख लेते हैं सिटीजनशिप यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये 4 आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, इसलिए अब इसका उतना काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन वाले प्रावधान जो थे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। तो बाकी ऐसे जो छोटे छोटे 1-2 आर्टिकल्स थे, प्रावधान थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। बाकी शेष का जो हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब हम प्रमुख समितियों के बारे में देख लेते हैं जरा। तो यहाँ चेक करेंगे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ऐसे नए नए वीडियो लाने के लिए। चलिए